खबर जनपद सीतापुर से। महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम बड़ी संगत खैराबाद के प्रबंधक बजरंग मुनि दास ने कोतवाली बिस्वा प्रभारी को अपनी हत्या करवाने में साजिश व अन्य गौ तस्करी जैसे अपराधों को संरक्षण देने के लिए बिस्वा नगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अब्दुल लतीफ के खिलाफ बिस्वा कोतवाली में एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह एक समाजवादी नेता है तथा उनके उच्च अधिकारियों से संबंध है। साथ ही उच्च अधिकारियों के संलिप्तता की बात भी कही गई है और इसकी जांच करवाकर गिरफ्तारी की मांग की गई है तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री चुनाव आयोग, गृह सचिव, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र भेजकर यह मांग की है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष की सभी पुरानी हिस्ट्री खोली जाए व अपराधों को संरक्षण देने तथा चुनाव में गड़बड़ी न हो, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन में 1 सप्ताह में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है। जबिक पूर्व चेयरमैन अब्दुल लतीफ ने अपने बयान में कहा कि मैंने बिस्वा कोतवाली प्रभारी के विरुद्ध डीजीपी से शिकायत की थी। वह अवैध वसूली करते हैं, इसी से आहत होकर बिस्वा कोतवाल षड्यंत्र के तहत महंत के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाबा मुनिदास को जानता तक नहीं हूँ। इस मामले की जाँच होनी चाहिए जिससे सच सामने आए। आपको बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके आवास से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर और उन्हीं के कुछ अधिकारियों के संरक्षण में एक यहाँ का पूर्व चेयरमैन है अतीक, जो खुलेआम गौ तस्करी कर रहा है, लब जिहाद कर रहा है, ज़मीन जिहाद कर रहा है, पूरे ज़िले के अंदर आतंक मचा के रख दिया है जिसमें कुछ अधिकारियों का भी हाथ है। आज मैं उसी के गिरफ्तारी के लिए, जो कि पूर्व भी हमको ऐसा ज्ञात हुआ है कि पूर्व में कि उसके ऊपर कई केस यहाँ चल रहे हैं, यहाँ का गैंगस्टर है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस कोई बड़ा अधिकारी है लखनऊ का जिसका संरक्षण उसे मिला हुआ है। उस अधिकारी के संरक्षण के कारण लोकल प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय से, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक बिस्वा से मिला और एक ज्ञापन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आमरण अनशन करेंगे और जल्द ही उन अधिकारियों के आवास या कार्यालय पर भी आमरण अनशन करेंगे, घेराव करेंगे, जिसका संरक्षण उस जिहादी को और राष्ट्र विरोधी को है। क्योंकि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। लखनऊ के एक दो बड़े अधिकारी हैं जिसका मैं अभी नाम तो ओपन नहीं करूंगा। जब मैं जल्द ही उनके कार्यालय पे घेराव करूंगा तो उसको संपूर्ण प्रदेश देखेगा। क्या ऐसी कोई बीच में घटनाएं हुई जिसमें इनकी संलिप्तता देखी गई है? खुलेआम ये गौ तस्करी कर रहे हैं, जमीन जिहाद कर रहे हैं, लब जिहाद कर रहे हैं। जिले के अंदर जितने भी प्रकरण होते हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनका हाथ रहता है। कोई एक आधे प्रकरण ऐसे हो जिसमें इनका नाम हो? अभी यहाँ हमारे यहाँ भी जो है गौ तस्करी का 2-4 प्रकरण हुआ है बिस्वा थाने के अंतर्गत, उसमें भी उनका नाम रहा है, उनके प्रभाव में रहा है। हमने जो है सुना है लोगों से कि उसमें भी वो गौ तस्करी का यहाँ से लेके बाहर तक वो दबाव बना रहे गौ तस्करों को छोड़ने का। और लब जिहाद का प्रकरण हुआ है शहर के अंदर, उसमें भी उन्होंने कहा है उसको छोड़ने के लिए। जो भी प्रकरण, जमीन जिहाद का भी रहीमाबाद में प्रकरण चल रहा है कि घर के सामने ही लाश गाड़ दी गई है, उसमें भी उनका हाथ है। मैंने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिस्वा श्री राजीव सिंह के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि लोगों को प्रताड़ित करते हैं, गौकसी एवं लकड़ी कटान और लोडिंग ट्रक से अवैध वसूली करते हैं। इस संबंध में मैंने राजीव सिंह को जो है डीजीपी से शिकायत की। राजीव सिंह ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर बाबा मुनिदास से इस तरीके का वीडियो बयान कराया है, जबकि मैं बाबा मुनिदास को न जानता हूं, न पहचानता हूं, न मेरा कोई वास्ता है। मैं चाहता हूं कि बाबा मुनिदास की भी जांच होनी चाहिए और मेरी भी जांच होनी चाहिए। मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं है।